साथियों नमस्कार। साथियों, मूल अधिकार से संबंधित प्रश्न हर परीक्षा में आते हैं, रीट में भी आएंगे। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हमने लगभग 50 प्रश्न ये यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं आपको, और आप ध्यान से देखिएगा और साथ में उत्तर भी दीजिएगा। देखिए, चलिए शुरू करते हैं। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 6? तो देखिए, मौलिक अधिकार जो है वो भाग 3 में वर्णित है, तो इसका उत्तर होगा बी। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के संबद्ध भाग 3 है नीति निरपेक्ष तत्व, मूल कर्तव्य, मूल अधिकार या नागरिकता से। तो साथियों, जो भाग 3 है वो मूल अधिकारों से संबंधित है, सी उत्तर है इसका। आगे देखते हैं। मूल अधिकारों का सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस या फिर ब्रिटेन? तो जो मूल अधिकारों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता संयुक्त राज्य अमेरिका में प्राप्त हुई, बी उत्तर होगा इसका। भारतीय संविधान भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक, संविधान के अनुच्छेद 13 से 36 तक, संविधान के अनुच्छेद 15 से 39 तक या 16 से 40 तक। तो साथियों, जो मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है वो ए यानी 12 से 35 तक है। आप इसे याद रखिएगा, 12 से 35। आगे देखिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अलौकिक कहा है? भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4? तो उन्होंने जो भाग 3 है मूल अधिकारों वाला, उसे सर्वाधिक अलौकिक कहा है। अलौकिक यानी प्रकाशमय। आगे देखते हैं। मूल अधिकार कहलाते हैं क्योंकि मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा के पत्र के अनुरूप है, सरलता के से संशोधनीय नहीं है, मानव के प्राकृतिक व अप्रतिदेय अधिकार है। तो इसका उत्तर है डी, मानव के प्राकृतिक व अप्रतिदेय अधिकार है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों को मूल अधिकार वर्णन है? 21, 22, 23 या 24? तो साथियों, वैसे तो आप गिन सकते हैं, 12 से 35 तक आप गिन लीजिए, आपको पता चल जाएगा। 12 में से 33 में से 12 निकाले 23 आएगा, और 1 प्लस कर दीजिए, मतलब 24, डी उत्तर होगा। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के, ये तो उत्तर हमने कर दिया। आगे देखिए। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? 6, 7, 4 या 5? भारतीय संविधान द्वारा नागरिक कुल कितने मौलिक अधिकार किए थे? तो देखिए, मौलिक अधिकार कुल मिलाकर 7 थे। फिर एक संपत्ति का अधिकार, मौलिक जो अधिकार है वो हटा दिया गया। वर्तमान में, उस समय 7 थे, अब 6 हैं। वर्तमान में नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो 6। संपत्ति का जो अधिकार था उसे हटा दिया गया, अब वो मौलिक अधिकार में नहीं आता। भारत के संविधान के मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार का हिस्सा था, 4थे संशोधन द्वारा जोड़े गए, संसद द्वारा 1952 या 42 संशोधन। मतलब ये पूछ रहा है कि, ये प्रश्न पूछ रहा है कि संविधान के मौलिक अधिकार है, जब संविधान बना तब मूल संविधान में थे या फिर 4थे संशोधन, संसद 1952 या 42 संशोधन जोड़े गए? तो उत्तर है मूल संविधान का हिस्सा थे। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? तीन निर्देश सिद्धांत, प्रस्तावना, मूल कर्तव्य या फिर मूल अधिकार? तो इसका उत्तर है डी, मूल अधिकार। मूल अधिकारों में लागू करने का दायित्व है उच्चतम न्यायालय का, उच्च न्यायालय का, उपयुक्त दोनों का, या भारतीय मुख्य न्यायाधीश का? तो साथियों, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व उपयुक्त दोनों पर है, मतलब उच्चतम न्यायालय पर भी है और उच्च न्यायालय पर भी है। तो दोनों उत्तर होगा, सी उत्तर होगा इसका। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति या फिर सर्वोच्च न्यायालय?
तो मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश राष्ट्रपति दे सकते हैं। आगे देखते हैं, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? अनुच्छेद 5 से 9, अनुच्छेद 9 से 13, अनुच्छेद 14 से 18 या अनुच्छेद 17 से 21। तो जो समानता के अधिकार के बारे में है 5 अनुच्छेद दिए गए वो 14 से 18 है, सी उत्तर होगा। भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में कौन सा विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 या अनुच्छेद 17। तो विधायी सत्ता पर नियंत्रण 14, 15, 16 या 17। तो विधेय जो भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन सा विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण? 14 इसका उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के साथ मिलकर पढ़ने के सर्वोच्च न्यायालय के समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? 14, 15, 14, 15, 14, 15, 16 या 14, इसका उत्तर होगा सी, 14, 15, 16। विधि के सामने नागरिक समानता का अधिकार है। समानता का नागरिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार या राजनीतिक अधिकार? तो इसका उत्तर है बी, माफ कीजिएगा ए, नागरिक अधिकार। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान की छुआछूत उन्मूलन संबंधी अनुच्छेद है 14, 15, 17 या 18। तो जो छुआछूत उन्मूलन जो अनुच्छेद है वो 17 है, याद रखिएगा आप 17। भारतीय किस अनुच्छेद में प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, अलंकरण दिए जाते हैं? 15, 18, 21 है। ध्यान रखिएगा उपाधि वाला प्रश्न ये, भारत रत्न, पद्म विभूषण अलंकृत किस अनुच्छेद के अनुसार? तो 18 उत्तर है, ध्यान रखिएगा 18। छुआछूत 17 और ये जो भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि है तो ये 18 में उत्तर है। 1995 में पारित अस्पृश्यता आपदा अधिनियम वर्तमान में किस नाम से जारी है? सिविल अधिकार अधिनियम, नागरिक भेदभाव संरक्षण अधिनियम, नागरिक संरक्षण अधिनियम, सिविल अधिकार संरक्षण? डी उत्तर है इसका, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। चेन्नई राज्य बनाम चंपकम दोरायराजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय परिणाम स्वरूप निम्न में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? विधि के समक्ष समानता का अधिकार, याद रखिएगा, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका उत्तर है, देखिए भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, ये जो मामला है आप याद रखिएगा, चेन्नई राज्य बनाम चंपकम दोरायराजन मुकदमा। तो याद रखिए भेदभाव के विरुद्ध अधिकार पर ये बनाया गया है, मुकदमा है। आगे देखते हैं, भारत में समाचार पत्रों की स्वतंत्रता है। संविधान के अनुच्छेद 19 क में विशेष रूप से अनुबंधित 19 क में प्रत्याभूत अभिव्यक्ति के स्वतंत्र संविधान के अनुच्छेद 367 एक 300। तो ये देखिए 19 क इसका उत्तर है, ये वाला समाचार पत्रों का स्वतंत्र। आगे देखते हैं, भारत का संविधान स्पष्ट प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित इसलिए बताया था। ये 19 अ में 1 में अ में ये अंतर्निहित है, याद रखिएगा 19 अ। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? 14 से 18, 19 से 9 से 19 से 22, 23 से 24, 25। तो देखिए स्वतंत्रता का अधिकार 14 से 18 में है, 5 अनुच्छेद है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रता निम्न में से किसको प्राप्त है? भारतीय निवासियों को, भारत में पैदा हुए सभी व्यक्ति को, केवल भारतीय नागरिकों को, उपयुक्त सभी को? तो केवल भारतीय नागरिक इसका उत्तर है, सभी इसका उत्तर नहीं है, सी देखिएगा, केवल भारतीय नागरिकों को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किसके विरुद्ध संरक्षण रखता? केवल कार्यपालिका के विरुद्ध, केवल विधायिका के विरुद्ध, केवल न्यायपालिका के विरुद्ध, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका दोनों के विरुद्ध? तो इसका उत्तर होगा डी। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? बोलने का अधिकार, व्यवसाय का अधिकार, हड़ताल पर जाने का अधिकार या धर्म का? तो ऐसे प्रश्न तो आप बिना देखे ही मतलब आराम से कर सकते हैं, सी इसका उत्तर है, हड़ताल पर जाने का अधिकार प्राप्त नहीं है।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा पर अधिकार संरक्षण प्रदान करता है? 14, 19 या फिर 21? तो इसका उत्तर है सी, 21। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 संबंध है समानता के अधिकार से, संपत्ति के अधिकार से, धर्म के स्वतंत्रता से, अल्पसंख्यकों के स्वतंत्रता से। तो इसका उत्तर है सी, धर्म की स्वतंत्रता से। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता? 24, 25, 26 है। तो ये 25 के द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक अंग माना गया है, धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया। साथियों एक प्रश्न था, हम आपको वापस उसका करेक्शन करवा रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा। देखिए एक प्रश्न था, देखिए विदेश जाने का 21 बिल्कुल सही है, परंतु एक प्रश्न था समानता वाला 14 से 18 है, और जो स्वतंत्रता के बारे में है तो उसका 19 से 22 है। आप ध्यान रखिएगा, समानता थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। धन्यवाद साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक में शेयर करेगा। धन्यवाद।